वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो वेल आप लोग का स्वागत है नॉमी रेसलिंग में। आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं भाई रोमन रेंस, सीएम पंक, ब्रॉक लेसनर, काफी कुछ चीजें डिस्कस करने को लेकर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और मैं और मेरे साथ रियल फैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई यानी कि करण भाई है। तो काफी कुछ चीजें अच्छे से डिस्कस करेंगे, काफी शिद्दत से डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस कर लेते हैं उस चीज के बारे में जो कि मेरे को थोड़ी बहुत सही नहीं लगी, बट सही भी थी कह सकते हैं, और वो था ब्रॉक लेसनर का बुकिंग। देखो, ब्रॉक लेसनर वाली जो बुकिंग मुझे लगी भाई बढ़िया थी। जब तक मिस्ट्री अटैकर को अटैक किया, सेथ रॉलिंस वगैरह जो भी देखने को मिला, एंड देन इसके बाद जिस तरीके से उनको एक पावर बॉम्ब पड़ा एंड वहां पे वो नीचे पड़े रह गए। ऐसा भी हो सकता था कि भाई ब्रॉक लेसनर वापस उठते, फिर अटैक करते, फिर यहाँ पर पावर बॉम्ब मारते, उसके बाद अगर ऐसा करते तो बढ़िया रहता। बट यहाँ पे कुछ ज्यादा जल्दबाजी और कुछ ज्यादा ही एक ही मुंह में ब्रॉक लेसनर को सुला देने वाली बात नहीं लगी करण भाई? नहीं, मतलब मुझे तो परफेक्ट लगा वो चीज, क्योंकि अगर वहां पे ब्रॉक लेसनर उठ जाते तो एक तरफ से जो ओबा फेमी का वो फिनिशर, एक तरफ से वो उसमें भी गलत हो सकता हूँ मैं, लेकिन वहां पे उसकी में भी एक तरफ से लोग उस पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ब्रॉक लेसनर ओबा फेमी का इन्होंने किया वो परफेक्ट था। आपको याद होगा ब्रॉक लेसनर ने जब डेब्यू किया था तो ब्रॉक लेसनर ने भी ऐसे ही डेब्यू किया था, उन्होंने पावर बम लगाया था। मेरे को वो चीज एकदम याद आ गया था अचानक से कि आज ब्रॉक लेसनर ने उस बंदे से मिला है जो कि मतलब कि जैसे ब्रॉक लेसनर थे अपने प्राइम पे, वैसे ही ओबा फेमी है, ऐसा मेरे को रिमाइंड हुआ। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ उस चीज से। हाँ, बस ये है कि बड़ा बेकार लगा ब्रॉक लेसनर को मार खाते हुए। वो ब्रॉक लेसनर का फैन हूँ, किसको अच्छा लगेगा भाई, लेकिन समझ में आता है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई ओबा फेमी को नया स्टार बनाना चाहती है, वो तो समझ में आता है। लेकिन बेकार सा तो लगा कि ब्रॉक लेसनर मार खा गए। अब ब्रॉक के फैन है भाई, हम तो चाहेंगे कि ब्रॉक लेसनर हर हफ्ते किसी को मार के जाए। लेकिन जो अटपटी चीज मुझे लगा वो था भाई सेथ रॉलिंस का कैरेक्टर। वो मुझे समझ नहीं आया कि वो बंदा फेस है कि हील है कि क्या है। वहां पर जाके खड़ा क्यों था भाई वो, जब ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर सामने थे? एक्चुअली में ये चीज समझ नहीं आ वो चीज कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया कि भाई सेथ रॉलिंस जो है वो ओबा फेमी के साथ अलाइंड हो गया क्या? ऐसा लग रहा था कि भाई ये दोनों अपना कुछ प्लान कर रहे हैं क्या? वो चीज समझ नहीं आया। एक टाइम पे जब ब्रॉक लेसनर आ रहे थे, एंट्री कर रहे थे, तो सेथ रॉलिंस हील लग रहा था, ब्रॉक फेस लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सेथ रॉलिंस देखो ब्रॉक से बचने के लिए मिस्ट्री मैन के थ्रू बच रहा है, और ब्रॉक ने अकेले भाई वो 10-20 बंदों को मारा। वो देख के मेरे को बहुत मजा आया कि हाँ भाई, मतलब ओबा फेमी से लड़ने जा रहा था, इधर ब्रॉक को भी ये स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है कि भाई बंदे ने अकेले ही एक पूरे फैक्शन को उड़ा दिया। और सेथ रॉलिंस की फट गई थी। देखा जाए तो सेथ रॉलिंस तो डरा हुआ था आज। तो समझ नहीं आया कि आखिर सेथ रॉलिंस फेस था कि हील था, क्योंकि एक ही सेगमेंट में वो बिग शो बन गया था। अभी करंटली वो विजन के अगेंस्ट प्रोमो कट कर रहा है, फिर ब्रॉक के अगेंस्ट हील बन जा रहा है। समझ नहीं आ रहा था कि सेथ रॉलिंस के साथ क्या चल रहा था, तो वो थोड़ा सा अजीब लगा मेरे को। अभी प्रॉब्लम ये है ना भाई, सेथ रॉलिंस के साथ में फिलहाल तो कौन सी राइवलरी उनको देनी है, क्या करवाना है, कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा। अभी तुम थियरी को ले लो या फिर लोगन पॉल को ले लो, ठीक है, ये दोनों को टैग टीम चैंपियंस के लिए लड़वा रहे हैं। ना ही कोई सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू दिख रहा है कि भाई क्या होना चाहिए सेथ रॉलिंस के साथ में। अब एक्चुअली में लग तो रहा है कि ब्रॉन ब्रेकर हो सकता है, क्या पता रिटर्न कर जाए तो उनके साथ मैच हो। हाँ, ऐसा हो सकता है। या फिर अगर ब्रॉन ब्रेकर आए ही ना तो फिर कैसे होगा भाई सेथ रॉलिंस का? मुझे तो नहीं लगता भाई कौन से डायरेक्शन में ये लोग ले जा रहे हैं। बट मिस्ट्री वाला थोड़ा बहुत जो मेरे को लगा था वो बढ़िया लगा था, लेकिन अब थोड़ा ओवर हो रहा है नहीं? हाँ, मतलब जब आए थे सेथ रॉलिंस से जो रिटर्न हुआ था और जिस हिसाब से मिस्ट्री मैन वाला जो प्लानिंग किए थे वो मुझे अच्छा लगा था, मैंने अप्रिशिएट किया था। लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि अभी खींच रहे हैं पूरा। और देखो सेथ रॉलिंस रोड टू रेसलमेनिया में दिख रहे हैं, ये देख के बहुत ही खुशी हो रही है कि चलो ठीक है, बिना सेथ रॉलिंस के ना डब्ल्यूडब्ल्यूई में मजा नहीं आ रहा था, ये तो है। लेकिन अभी ये है कि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई को खोजना पड़ेगा, और उम्मीद करते हैं सेथ रॉलिंस ओके हो। पहली बात तो वही हो कि रेसलमेनिया में वो compete करे। मतलब चांस तो पूरा है, लेकिन फिर भी कभी क्या पता अभी रिपोर्ट आ जाए कि नहीं अभी क्लियर नहीं हुआ है पूरा। ये तो जानते हो रिपोर्ट बदल जाती है 5 सेकंड में। सही बात। पहले कहेंगे क्लियर हो गया, फिर कहेंगे कि नहीं क्लियर नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ब्रॉन ब्रेकर आ जाएंगे और सेथ रॉलिंस की फ्यूड बचा लेंगे। वो तो होना चाहिए। बाकी बात कर लेते हैं भाई अभी रोमन रेंस और सीएम पंक को लेकर। क्या लगता है भाई किस तरीके से रोमन रेंस ने बेइज्जती की? वो हंसी भाई रोमन रेंस की, मजा आ गया देख के। क्या बोलते हो? अबे पहले तो मैं डिसअपॉइंट था, ठीक है, कि यार रोमन इतना कूल क्यों हो गया। रोमन ऐसा नहीं था, लेकिन फिर रोमन आया और जब मतलब सेथ रॉलिंस जो है वो बंदा, पर सेथ रॉलिंस कह रहा हूँ, सीएम पंक जो है वो पूरा माइंड गेम्स खेलने की कोशिश कर रहा था। वो दिखाना चाहता है कि मैं रोमन रेंस के हेड में हूँ। पर लेकिन भाई हर कोई ना सेथ रॉलिंस नहीं होता। सीएम पंक को ये समझना पड़ेगा। तुम कुछ भी बोल के रोमन रेंस के दिमाग में नहीं घुसा। हाँ, तुमने पापा पे उसके डिसरेस्पेक्ट की, लेकिन रोमन रेंस भी भाई बढ़िया बढ़िया रिप्लाईज दिया भाई, मुझे तो मजा आया। और
एंड में भाई उसको बुढ़ा बोल दिया, उसी पे वो भाई वो सीएम पंक चिढ़ गए। और वो जानते हो ये बुढ़ा वाली बात भी मेरे को अच्छा लगा कि भाई जो क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत से फैंस क्रिटिसाइज करते हैं सीएम पंक कि यार सीएम पंक बुढ़ा है, तो वो चीज सीएम पंक को लगती थी और वहां पे उस स्टोरी में दिखाया भी, तो मुझे बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया मजा आया कि रोमन रेंस अब दिमाग लगा के खेलने लगा। पहले रोमन रेंस बस अग्रेशन दिखाता था, लेकिन अब रोमन रेंस दिमाग लगा रहा है। अबे एक कैरेक्टर डेवलपमेंट मुझे अच्छा लगा। एक्चुअली में जो रोमन रेंस ने बातें कही है बिल्कुल सही है की है, क्योंकि भाई सीएम पंक का मैंने जो पिछला फिन बैलर का साथ में मैच देखा था उसमें पंक बहुत ढीले लग रहे थे भाई, मतलब बहुत ज्यादा ही ढीले लग रहे थे। अब रोमन रेंस जिस तरीके से फास्ट मूव कर सकते हैं, जिस तरीके से मार सकते हैं, जिस तरीके से रिंग में वो पूरा वर्क कर पाएंगे, एक तरीके से रोमन रेंस ने सही तो कहा भाई सीएम पंक को, सही बातों पे इनको यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा लग गया। तो वही चीज बहुत बढ़िया, इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से लिख रहे हैं ये स्टोरी। अब उसमें अब कई लोग कह रहे हैं, अभी मैं इंटरनेट पे डिबेट देख रहा हूँ कि रैंडी ऑर्टन की स्टोरी ज्यादा बेटर है, लेकिन अभी कह नहीं सकते क्योंकि अभी तो रैंडी ऑर्टन की स्टोरी स्टार्ट हुई है। अभी नहीं तुम कह सकते ना कि रोमन की स्टोरी, अभी रोमन रेंस की स्टोरी जो है वो पीक पे चल रहा है, मतलब कि अब वो अपने पीक से मुझे लग रहा है कि आगे निकल चुके हैं जो भी चल रहा है। लेकिन रैंडी ऑर्टन की स्टोरी तो अभी स्टार्ट हुई है, अभी से कंपेयर करने लगे, मुझे लगता है एक हफ्ते टाइम देना चाहिए, पहले एक स्मैकडाउन का एपिसोड देखा जाए, फिर समझ में आए कि क्या चल रहा है। लेकिन रैंडी ऑर्टन ने भी एक ट्विस्ट क्रिएट किया तो है कॉल करके, टाइम देना चाहिए भाई, मतलब होना चाहिए यार, ये चीज होना चाहिए। बाकी अभी जो रैंडी ऑर्टन वाला सेगमेंट हमें देखने को मिला, जिसमें हम लोग कह सकते हैं भाई वो जो ओल्ड टाइप की क्लिप होती है और वो जो भाई जिस तरीके से लो क्वालिटी वीडियो और वो रैंडी ऑर्टन का प्रोमो, आगे स्मैकडाउन में भाई मजा आने वाला है, मुझे लगता है बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। रैंडी ऑर्टन अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि करेगा, तुमको क्या लगता है भाई क्या क्या कर सकता है वो? अरे यार ये मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे अभी ओल्ड क्लिप वाला जो तुमने बात अभी किया, तो उससे मेरे को एकदम पुरानी वाइब आई रैंडी ऑर्टन की। क्योंकि मैंने देखो ऐसा नहीं कि मैं डब्ल्यूबी उस टाइम पे देखता था, लेकिन मैं पुराने वीडियोस तो देखा ही डब्ल्यूबी के जो रैंडी ऑर्टन का टाइम का था। तो रैंडी ऑर्टन मतलब जैसे ही हील बना और जैसे ही मेन टाइटल में आया, उस बंदे ने थोड़ा सा मतलब कि इंटरेस्ट तो ला दिया, ज्यादा इंटरेस्ट ला दिया एक तरह से कहूंगा, मतलब मजा आ रहा है इस स्टोरी लाइन को देखने में। और रैंडी मतलब मैं उस चीज को वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं तुमको क्या बताऊं, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं कोडी और रैंडी ऑर्टन के लिए भाई। तो भाई अभी नेक्स्ट वीक क्या करने वाले हैं? वो जो क्लासिकल रैंडी ऑर्टन था ना, मुझे लगता है क्लासिकल रैंडी ऑर्टन वाली वाइब आ रही है और वो देखने को मिलेगा। वही अभी मतलब ये देख के ऐसा लग रहा है ना कि ये स्टोरी बहुत खतरनाक ला सकते हैं। जैसे याद है रॉक और कोडी की जो स्टोरी थी दरअसल में 34 कह रहा हूँ, क्या था 40 में, तो वो ऐसा कुछ ला देंगे, कहीं पता चला फैमिली इन्वॉल्व हो गई, रैंडी ऑर्टन पूरा एकदम, मैं ऐसा स्टोरी ला दे भाई मजा आ जाएगा। एक महीने है इनके पास कि उसकी फैमिली आ गई कोडी की, उसमें ये रैंडी ऑर्टन पूरा अटैक करे किए जा रहा है, किसी को किस भी कर दिया जैसे ट्रिपल एच के साथ याद है, तो ऐसा कुछ अगर हो गया सोच लो किस लेवल की स्टोरी लाइन हो जाएगी। रैंडी ऑर्टन कर सकता है ऐसा। अबे रैंडी ऑर्टन एक्सपेक्टेड है भाई ऐसा करेगा, और जिस तरीके से भाई रैंडी ऑर्टन ने वो प्रोमो कट किया है, हिंट दे रहा है भाई कि किसी ऐसे बंदे को भी ला सकते हैं लोग। क्या वो कैविन ओवेंस हो सकते हैं या फिर कोई और, या फिर नहीं मेरे को दिमाग में पता नहीं क्यों टेड आया था, टेडी बियासी जो है उसके लेगेसी का मेंबर, पता नहीं क्यों। और मुझे तो याद है कि वो जिंदा है कि नहीं, फिर याद है भाई, याद है वो लेगेसी का जो एक और मेंबर हुआ करता था, कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन और एक और था, क्या पता उस बंदे को वही उसी की बात कर रहा हूँ मैं, टेडी बियासी उसी का नाम था, मेरे को याद नहीं है भाई उस टाइम पे उतना। वही क्योंकि यही तो उसको धोखा दिए थे रैंडी ऑर्टन को 2009-10 में, कुछ ऐसी स्टोरी हुई थी। मजा आ जाएगा भाई देखने में। कोडी रोड्स के डैड को भी ट्रैक कर सकते हैं, याद है तुमको उनको झापड़ मारा था जो रैंडी ऑर्टन। हाँ भाई इनकी बहुत स्टोरी है ये, सच में हो सकता है कि भाई ये रोमन और पंक को आगे, रोमन और पंक से आगे निकल जाए, हो सकता है ऐसा। क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे क्लियर हील और फेस है, और एक तो ये भी है कि रैंडी ऑर्टन अब अपने चरम सीमा पे है, अभी पंक अपने चरम सीमा पे कभी नहीं जा सकता क्योंकि वो बेचारा बेबी फेस है। नहीं तो पंक भी बहुत हरामी है, ऐसा नहीं है कि पंक बहुत शरीफ मौसम, जो उसने अंडरटेकर को रुला दिया था, अंडरटेकर को याद है 2013 में। सही बात है, मतलब वो जो पूरी स्टोरी थी पॉल बियरर वाली, तो वो बंदा अगर लिमिट क्रॉस करेगा तो बहुत कुछ कर देगा। रोमन भी वैसा ही है, रोमन भी हील बनता है तो फिर जानते हो क्या क्या कर देता है, लेकिन ये बेचारे दोनों बेबी फेस है तो इनके अपने लिमिट्स है। इसीलिए आज मुझे समझ में भी आ गया, अच्छा हाँ रोमन इसीलिए अटैक नहीं कर रहा है क्योंकि अब इसको बेबी फेस दिखाना है, इसीलिए थोड़ा इसको स्ट्रेटेजिक दिखा रहा है, तो वहां माइंड गेम्स चल रहा है। लेकिन इधर तो भाई यहाँ तो लाइन क्रॉस होने वाला, ये लोग कुछ भी करेंगे और करना चाहिए इनको। अभी तुम्हारे पास रैंडी ऑर्टन है जो बंदा कुछ भी कर सकता है, मैं तो चाहता हूँ बुलाओ कोडी रोड्स के वाइफ को, अटैक कर दो भाई जब तक रैंडी ऑर्टन फेस रहता है ना तो एक तरीके से वो बंधा हुआ रहता है, लेकिन जैसे ही रैंडी ऑर्टन हील बनता है ना
तुम समझ लो उसको हाँ। अनलिमिटेड एक्सेस दे दिए, वो कुछ भी कर देगा भाई। हाँ, वो बंदा कुछ भी कर सकता है। मतलब तुम हर कैरेक्टर्स में एक लिमिट है कि नहीं। जैसे रोमन रेंस भले कितना भी बड़ा हील था, लेकिन उसने कभी एक लाइन नहीं क्रॉस की थी। वो कभी मतलब जैसे कभी उसको तुमने देखा होगा जाके किसी के फैमिली को जाके मारने पिटने लगे, ऐसा कुछ नहीं करता था। वो रॉयल हील था कि भाई मैं तो राजा हूँ। वो कुछ ऐसा टाइप का हील था। सेथ रॉलिंस तक नहीं किए। सेथ रॉलिंस तो पागल आदमी था, लेकिन मतलब मुझे ऐसा लगता था कि वो एज के दिमाग से खेलता था, लेकिन इतना नहीं किया। वो घर गया, सेथ रॉलिंस उसके घर गया एज के, वहां जाके सेब खा के चला आया। सेब पेंटिंग खा के हाँ, वो बस इतना ही किया। अभी रैंडी ऑर्टन होता तो उसके फैमिली को भी घर भी जला देता चला जाके। वो ऐसा बराबर ब्रे वाइट वाला जो घर जलाते, याद है तुमको? क्या खतरनाक वो रैंडी ऑर्टन का सीन, ऐसा सीन है अभी। और वो तो फेस में सोचा कुछ ऐसा कुछ कर, मतलब 2010 वाले रैंडी ऑर्टन देखता तो कंफ्यूज हो जाता था कि भाई ये बंदा फेस है कि हील है। एंटी हीरो इतना खतरनाक, सोचा हील में क्या कर देता है वो। 2009 वाला रैंडी ऑर्टन तो खतरनाक ही था। अच्छा, अभी तुमने कुछ दिन पहले को जला दिया था। कुछ दिन पहले तुमने मैसेज किया था कि सीएम पंक का 434 दिन वाला रेन और रोमन रेंस का जो अपना जो इतना लॉन्गेस्ट रेन था 1316 दिन वाला, कौन सा बेस्ट है इसमें? मैंने हाँ किया तो था, और मैंने इसी जाके थोड़ा पता लगाया इंटरनेट पे। तो मुझे ये समझ में आया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने पंक को मेन गाय की तरह कभी बुक ही नहीं किया था पूरे स्टोरी में। पूरा जो था बीच में थोड़ा सा, मतलब वो स्टोरी उनकी एक टाइटल रेंज थी, बहुत अच्छी थी, ऐसा नहीं है। लेकिन अब तुम रोमन से कंपेयर करो, रोमन रेंज की टाइटल रेंज में सब कुछ था। पंक की टाइटल रेंज में था कि भाई वो बंदा पॉल हेमन के साथ अलाइन हुआ तो फिर वो स्टोरी लाइन इंटरेस्टिंग हुई। वही चीज रोमन के साथ भी हुआ था, लेकिन रोमन के स्टोरी लाइन में लेयर्स थे भाई। ब्लड लाइन का पूरा एकदम फॉर्मेशन हुआ, फिर मतलब रोमन की स्टोरी लाइन तुम एक तरफ से कह सकते हो कि भाई एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज बन सकती है। इससे इंस्पायर हो गए, मतलब कि एक क्या कहते हैं, कोई एक लेजेंडरी रेन है या फिर कोई एक राजा है, उसका फिर एक फॉर्मेशन हुआ, फिर उसका पीक आया, फिर उसका एंड हुआ। और फिर हालांकि बस अंतर यह है कि जे उसो के जगह पे कोडी रोड्स आके टाइटल ले गए, क्योंकि भाई असही भी किया। मतलब ठीक है, कोडी रोड्स के भाई दिन खराब चल रहे हैं, लेकिन जे उसो से बेटर ही चॉइस है कोडी रोड्स। सही बात है। और एंडिंग करने से पहले ये बात कर लेते हैं कि भाई रोमन रेंस और सीएम पंक की जो राइवलरी चल रही है, अब इसमें लग रहा है कि भाई दी उसोस भी साथ में आ सकते हैं। तो क्या इन लोग को एक्चुअली में, मुझे तो लगता है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि रोमन रेंस को सिंगल्स मैच जो सीएम पंक के साथ में है उसको क्लियरली हराना चाहिए। अगर हरा रहे हैं या फिर सीएम पंक, क्योंकि वो बेबी फेस है ना। बेबी फेस है। अगर सीएम पंक को हराना है, पूरी स्टोरी जो है, हाँ, पंक जब पहला प्रोमो और वो तो उसमें तुमने सुना होगा, पंक ने बोला था कि आज तक तुम कभी जीत नहीं पाए हो क्लीन। तो ये पूरी स्टोरी उसी पे है कि, और रोमन का आज भी बोला, जब बैकस्टेज बात हो रही थी तो रोमन ने कहा कि पूरे जितने, वो सबको बोला, सोलो सिक्वा, जेकब पाटू, जिला पाटू, जितने भी हैं सबको बोला कि सब लोग ऑफेंड होने चाहिए जो पंक ने बोला है। अब मारो पंक को, वो तो कहा है कि मारो भाई, कहीं भी मारो, लेकिन जिस दिन रेसलमेनिया होगी उस दिन मत मारना, उस दिन मैं मारूंगा। ये रोमन ने कहा है। तो रोमन के दिमाग में है कि मुझे इस बंदे को क्लीन हराना है, बात खत्म। तो हो सकता है क्या पता ऊसोस आए, लेकिन ऊसोस डायरेक्ट नहीं आएंगे जब तक पंक कुछ लाइन क्रॉस नहीं करेंगे। तो हो सकता है क्या पता, क्योंकि देखो ये दोनों फेस हैं, घूम फिरा के दोनों बेबी फेस है ना, तो मे भी शायद पंक ये ऊसोस नहीं आएंगे, ये लोग अपने में ही भिड़े रहेंगे। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बाय द वे, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा, एक थ्योरी थी, बहुत ही मुझे इससे बहुत ही बेसलेस, दो थ्योरी थी, चलो ठीक है। एक था कि सेथ रॉलिंस कुछ इंटरफेयर करेंगे जिसकी वजह से पंक जीत जाएंगे रेसलमेनिया में, और एक और थ्योरी थी कि ऑस्टिन थ्योरी हेल्प करेंगे सीएम पंक को, सीएम पंक हील बन जाएंगे और रोमन हार जाएंगे। दोनों का सेंस कैसे बना रहा है? क्या लगता है? कैसे सेंस बना रहा है? मतलब सेंस तो मेरे को नहीं लगता। थ्योरी का स्टोरी लाइन है ऊसोस से, ठीक। ऊसोस हरा देंगे थ्योरी और इनको, लोगन पॉल को। उस थ्योरी फ्रस्ट्रेट होके आके रोमन को कॉस्ट कर देगा, पंक जीत जाएगा, ऐसा कुछ। ये मतलब मैंने इंटरनेट पे देखा था, ऐसा कुछ नहीं कि ये ट्रू। एक ये चीज मैंने देखा था, मुझे थियरी को इन्वॉल्व करना मजा नहीं आएगा यार। सेथ रॉलिंस कहते तो एक बार मजा नहीं आएगा। मुझे भी बेसलेस लगा कि भाई पंक को हील बनाने के लिए, पंक को बस विजन का लीडर बनाने के लिए ऐसा बकवास करना। मतलब अभी मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि सीधे सीधे रोमन को चैंपियन बनाओ, मुझे कुछ और बकचोदी नहीं चाहिए। अब बस बात खत्म, बस वही हो गया। थक गए भाई रोमन को हार हार के देख, भाई 2 रेसलमेनिया हार चुका है वो, अब तीसरा नहीं होना चाहिए। कुछ भी बकवास लेके आ रहे हैं कि सेथ रॉलिंस आ गया है, हेल्प कर देगा सीएम पंक की, या फिर सेथ रॉलिंस कॉस्ट कर देगा रोमन को, ऐसा कुछ नहीं भाई, नहीं चाहिए, बस थक गए। रॉक, हाँ, एक सबसे बड़ी थ्योरी जो कल ही तुमने बात की थी शायद, कल फोन पे थे हम लोग, रॉक आके रोमन को कॉस्ट कर देगा भाई। ये
देखो मैं समझता हूँ कि हाँ रॉक वर्सेस रोमन रेंस इंपॉर्टेंट है रेसलमेनिया के, लेकिन मुझे नहीं चाहिए अभी कुछ, अभी मुझे चाहिए रोमन जीते रेसलमेनिया में। नहीं भाई, हाँ वो मैच जो होना भाई- चाहिए एकदम क्लियर होना चाहिए यार। ना रॉक, ना सेथ रॉलिंस, ना ये जो तुम थियरी की बात हाँ। कर रहे हो, नहीं होना चाहिए भाई ये सब कुछ भी नहीं। ये रोमन रेंस का रिडेम्पशन आर्क है, ये रोमन रेंस की स्टोरी। हर कोई बोलते रहता है कि भाई इसकी स्टोरी उसकी स्टोरी, ये रोमन रेंस की स्टोरी है इस बार कि भाई रोमन बस ये बोल नहीं रहा है कि मुझे अपनी स्टोरी फिनिश करनी है क्योंकि भाई रिपीटेटिव हो जाएगा, लेकिन ये भी रोमन रेंस की स्टोरी है कि भाई बंदे ने आज तक 5 साल से क्लीन नहीं जीत रहा है, लेकिन अभी पंक को हरा के दिखाएगा कि वो क्लीन जीत सकता है। ये चीज रोमन को प्रूव करनी होगी रेसलमेनिया में। सही बात है। तो देखते हैं, पिछले साल भी नहीं जीत पाया था वो, पिछले साल भी तो वही पूरा हाल हो गया था। पॉल हेमन इस साल हरा के नेक्स्ट ईयर रॉक को हराएगा क्लीन, नेक्स्ट ईयर पता चला रॉक भी हरा के चला गया। यही चलते रहेगा हर साल रेसलमेनिया में, रोमन इस साल ही अगले साल जीतेगा। हाँ तो रोमन रेंस की इज्जत तो ऐसे कब तक हराओगे भाई? हाँ भाई कब तक हराते रहोगे भाई तुम? नहीं, इस साल का रेसलमेनिया जीतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मस्ट विन सिचुएशन है रोमन रेंस के लिए ये। और जीतना भी चाहिए भाई, जिसको लगता है कि नहीं जीतना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। बाकी वही अगर तुम सीएम पंक को ही नहीं हरा पा रहे हो तो तुम भूल जाओ फिर इसके बाद कोडी रोड्स या फिर सेथ रॉलिंस या फिर ब्रॉन ब्रेकर। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रियल फैक्ट WWE नॉर्मल रेसलिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही, दोनों साथ में। बाय द वे, बाय बाय। हर बार ये गेम करे, खून मेरा बॉयल करे, लिखनी है कहानी मुझे, बोलो ना जुबानी इन्हें। ले लिया 100 फेरा, दिखता ना इनका सवेरा, वर्ड्स और रीलोड स्टार्टअप